हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 18,887 का जो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई का लेवल है, इसी लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर आज ओपनिंग देखने को मिली और ओपनिंग लेवल से ही हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी 18,750 से 775 की इस 25 पॉइंट की सपोर्ट जोन के पास बहुत देर तक कंसोलिडेट करती रही और जैसे इस कंसोलिडेशन का हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें निफ्टी के अंदर अगेन एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी जो है वो क्लोजिंग सेशन में अपने लोअर लेवल्स के पास एक बार फिर से कंसोलिडेट की। देन उसके बाद जैसे ही इस कंसोलिडेशन का हमें अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो निफ्टी के अंदर हमें क्लोजिंग में एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन के पास से हमें आखिरी के 45 मिनट में निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली अगर हम आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक भारी भरकम सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और वो भी ओपनिंग लेवल से ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि हमारे सामने 18,750 से 775 का लेवल निकल कर आता है। ये जो हमें 25 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज निफ्टी के लिए अभी तक एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपनी इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो इसलिए ये 25 पॉइंट की जो जोन है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो भी इस रेंज के लोअर लेवल के पास ही क्लोजिंग हुई है, यानी कि 18,750 के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग भी हुई है। तो निफ्टी के अंदर इसलिए हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 18,750 से 775 की इस 25 पॉइंट की रेंज के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर ये रेंज ब्रेक होती है और इसके ऊपर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो ही हम निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,835 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,887 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 18,725 का लेवल। निफ्टी ने क्लोजिंग में ये जो कंसोलिडेशन शो की थी, ये जो सपोर्ट लिया था, ये निफ्टी ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ओपनिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया था, यानी कि 18,725 के लेवल के पास सपोर्ट लिया था। तो इसलिए अगर 18,725 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी के अंदर हमें एक और सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग और देखने को मिल सकती है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर अगर 18,725 का लेवल ब्रेक होता है तो ही हम इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि 18,675 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 18,650, 625 और 600 के लेवल्स फिर देखने को मिल जाएंगे। अब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का निफ्टी के अंदर एक तरीका और है, और वो क्या, 18,675 का ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है, ये स्विंग लो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो सेलिंग देखने को मिली है, ये सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिलती है, और अगर 18,675 के इस स्विंग लो के लेवल के पास निफ्टी कोई भी रिवर्सल प्राइजेशन शो करता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और ये जो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी ये हमें इस लेवल के पास ओपनिंग देखने को मिली, जो कि है 44,075 का लेवल, जो कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लॉन्ग पोजीशन जो बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद करेंगे। लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, इस लेवल के पास हमें ओपनिंग देखने को मिली और ओपनिंग से ही पूरे ओपनिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ओपनिंग सेशन की एक शार्प सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी जो है वो अपनी इस रेंज के पास बहुत देर तक कंसोलिडेट करता रहा, जो कि 43,675 से 725 की रेंज थी। इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी जो है वो बहुत देर तक कंसोलिडेट करता रहा, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन फिर बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास क्लोजिंग सेशन में सपोर्ट लिया, और फिर लोअर लेवल से क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी भी शो करी। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक भारी भरकम सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 43,675 से 43,725 का लेवल। ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए अभी तक एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपनी सपोर्ट रेंज को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जब तक ये रेंज एक बार फिर से अप साइड में ब्रेक ना हो जाए और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को ना मिल जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर ये रेंज एक बार फिर से अप साइड में ब्रेक हो जाती है तो हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 43,875 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग 43,950 के अराउंड के लेवल्स हैं, और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स,
जो कि लगभग 44,075 के अराउंड के लेवल्स हैं। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 43,350 से 43,450 की। इसी रेंज के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग सेशन में सपोर्ट लिया था और यहां से एक रिकवरी शो करी थी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए 43,350 से 450 का ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, तो ही हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे, उसमें सबसे पहले टारगेट्स होंगे 43,175 से 43,225 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें इसके अंदर 43,000 से 43,075 के अराउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 42,825 से 42,900 के अराउंड के लेवल्स। अब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, और वो क्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 43,350 से 450 की ये जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी में ये जो सेलिंग देखने को मिली है, ये हमें सेलिंग थोड़ी और कंटिन्यू देखने को मिलती है, और 43,350 से 450 की 100 पॉइंट की रेंज के पास अगर हमें कोई भी रिवर्सल प्राइजेशन देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर इस 100 पॉइंट की रेंज के पास लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।